वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे थे। पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी का एक छिद्र खुले रहने के कारण भरने वाले नल का 1/3 पानी बह जाता है। इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कहता है जो भरने वाला पाइप है उसका 1/3 बह जाता है, यानी 1/3 कम पानी भरता है। तो भरता कितना है? 2/3। 2/3 भरेगा तो 2/3 भरने में वो कहता है 12 घंटे में अगर 2/3 भरेगा तो 12 घंटे में 2/3 भरेगा तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? सीधा निकाल दोगे। बिल्कुल ईजी सवाल है, ध्यान दो। 1/3 मैं जब लिख के बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दो, 1/3 1/3 क्या हो जाता है? बह जाता है, बह जाता है। तो अब इसका जो शेष बचेगा वो पानी भरता होगा, तो ये भरता होगा इसका शेष, रिमाइंडर कितना होगा? 2/3। पहले पूरा टंकी भरने में 12 मिनट का समय लेता था, लेकिन अब 2/3 भरने में 12 मिनट का समय लेगा, क्योंकि 2/3 भरने में 12 मिनट का समय लेता है। क्लियर है क्या? तो पूरा भरने में, तो पूरा भरेगा तो एक, पूरा का मतलब क्या होता है? पूरा। टोटल भरने का मतलब एक भाग भरना। एक भाग भरने में यानी पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? कहोगे 12 × 3/2, ये कट जाएगा तो 6, 6×3 = 18, यानी 18 घंटा हम लोगों का उत्तर आएगा। चलो, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट तथा 40 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर जाए? पूरा टंकी भरने का टाइम क्या हो जाए? 20 मिनट। चलो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग इसे एलसीएम मेथड से करते हैं। उसके बाद अगर आपको बेसिक समझना होगा तो मैं 1-2 सवाल बेसिक भी करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लो। चलो ध्यान दो। वैसे मैं टाइम एंड वर्क में इस टाइप के सवाल के ढेर सारे बेसिक बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके वीडियो देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ध्यान दो। ए पूरा काम कितने देर में करता है? 32 मिनट में करता है। बी कितने देर में करता है? 40 मिनट में करता है। क्लियर है? टाइम का एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। 32 40 का एलसीएम 32 है, 5 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 5, और ये 8 × 5 = 40। 8 से मुझे काम नहीं है, काम है 5 से, यानी 32 × 5 कितना हो जाएगा? 160। 160 आप अपने अनुसार एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? TW, टोटल वर्क। क्लियर है क्या सबका? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ से समझते हैं। 32 मिनट में 40 लीटर, लीटर लिख दो यहाँ पे, लीटर लिख दिया। 32 मिनट में 40 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? कहोगे 32 5 बार में काटा था, 5। क्लियर है क्या? अब 40 कितने बार में इसे काट देगा? डिवाइड करेगा कितनी बार में? 4 बार में, 4 लीटर। दोनों मिल जाएगा तो कितना? 5 4 9 लीटर काम होगा। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस सवाल में हमें सोचना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कहता है पूरा काम कितने देर चला? ये दे चुका है आपको कि 20 मिनट पूरा टाइम काम चला। तो 20 मिनट काम चला, शुरुआत कौन करता है? ए बी शुरुआत करता है, काम 20 मिनट चलता है। बीच में कौन छोड़ता है? ए छोड़ता है। लेकिन बी तो आपका पूरा टाइम काम किया है, तो बी पूरे टाइम में काम कितना करेगा वो आपको पहले निकाल लेना होगा, क्योंकि जिसका संख्यात्मक डाटा पता हो उसी से आप काम करवा सकते हो। तो संख्यात्मक डाटा यानी टाइम किसका पता है? तो टाइम बी का पता है, तो हम लोग बी से काम पहले करवा लेंगे। बी 20 मिनट में कितना काम करेगा? कहोगे 20 मिनट में, तो 20 मिनट में ये काम कर देगा 20 × 4 = 80 लीटर पानी ये क्या कर देगा? भर देगा। अब जो शेष पानी बचा होगा वो किसके लिए बचा होगा? ए के लिए बचा होगा, रेस्ट वाटर कितना बच गया? 80। इसको भरेगा कौन? इसको भरेगा कौन? तो भरेगा ए भरेगा, ए की क्षमता से भाग दे दो। ए भरेगा यानी ए की क्षमता से भाग दे दो। 16 × 5 = 80, यानी 16 मिनट। ये हम लोगों का क्या आएगा? आंसर। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मैं एक तरीका और जल्दी में समझा देता हूँ, ध्यान देना। फिगर मेथड।
अब यहाँ से आप समझो क्या कि शुरुआत में कौन आता है, ए प्लस बी काम करने आता है। अब यहाँ पर ए काम छोड़कर चला जाता है, निकल जाता है, काम से निकल जाता है। आगे काम कौन करेगा, बी करेगा। टोटल टाइम क्या है दोस्त, टोटल टाइम 20 मिनट। क्लियर है क्या? आपको कह रहा है ए कितने दिन बाद काम छोड़ कर गया, या प्रश्न में ये भी पूछ सकता था ए और बी कितने दिन साथ में काम करते हैं। ए और बी कितना दिन साथ में काम करता है, अकेला करता है उसकी बात वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे दो प्रकार के सवाल हो सकते थे, ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, या आपसे सवाल में ये भी पूछ सकता था कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों कितने दिन साथ में काम करते हैं। दोनों सवाल होगा तो आंसर सेम ही होगा। चलो अब समझना। अब आप यहाँ से दो बातें सोच सकते हो कि सर ए प्लस बी जितना दिन काम किया होगा उतना ही दिन ए ने भी काम किया होगा। इसका टाइम एक्स मान लिया तो ये टाइम क्या होगा, 20 माइनस का एक्स होगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसकी क्षमता से गुना कर दोगे। टोटल वर्क कितने हैं, टोटल वर्क आपके हैं, ध्यान दे दो, टोटल काम कितने 160। देखो सवाल खत्म हो रहा है। अब इसकी क्षमता कितनी है, बी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी है और ए प्लस बी की क्षमता कितनी। ए प्लस बी की क्षमता है 9 और बी की क्षमता कितना है दोस्त, बी की क्षमता है 4। सवाल सॉल्व हो गया तो ये आ जाएगा 9x प्लस ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 4x इक्वल्स टू 160। ये इसमें से घट जाएगा, बचेगा 5x। आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ये लाइन मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी होने के कारण। चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आगे। तो ये क्या लिख दोगे, 5x इक्वल्स टू कितना लिखोगे 80। 80 जाके उधर घटेगा तो बचेगा भी 80 तो x इक्वल टू 16 मिनट। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। किन्हीं को डाउट है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप ऐसे भी कर सकते थे और वो मैंने क्या किया एक बार फिर से समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ध्यान देना, मैंने क्या किया था, ये सब मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आपको खुद समझ में आएगा वहाँ पे मैंने क्या किया। आपने यहाँ पे देखा कि किसका संख्यात्मक डाटा मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक काम चला तो किसका संख्यात्मक डाटा पता है, तो बी का संख्यात्मक डाटा आपको पता है क्योंकि बी यहाँ भी काम करता है, बी यहाँ भी काम करता है। बी कंप्लीट 20 दिन काम किया था, इसीलिए मैंने बी से काम करवा दिया। तो बी खत्म हो गया क्या। अब मेरे पास बचा हुआ था ए, तो ए तो यहीं पे काम किया था ना, तो ए कितना दिन काम किया यही हमें निकालना था। तो ए के लिए 80 काम बच गया था और ए कितने दिन में करेगा, तो वो 16 दिन में करेगा। क्लियर है क्या। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दो 8 नंबर सवाल पे। दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 10 मिनट खुले रहते हैं, इसके बाद तीसरे नल को खोल दिया जाता है। तो बताएं टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। देखो ये जो सवाल है, अगर इसको एग्जामिनर एक्सटेंडर करना चाहेगा तो क्या करेगा वो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि कितने देर में खाली करेगा, वहाँ पे ये नहीं देगा आपको, वहाँ पे क्या लिख देगा कि कितने देर में भरेगा या खाली होगा। अब ये सवाल हो गया स्टैंडर्ड, बस लाइन थोड़ी सी चेंज कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा है खाली करेगा या डायरेक्ट देगा कि भरेगा, तो आपके दिमाग में तो एडजस्ट हो गया कि भरेगा या खाली होगा। लेकिन यहाँ पे आपको अगर ऐसा लिख दे कि कितने देर में भरेगा या खाली होगा तो सवाल हो गया स्टैंडर्ड। अब उस सवाल में क्या करोगे वो मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। चलो ध्यान देते हैं। और बेसिक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम एंड वर्क में मैं बेसिक मेथड सिखा चुका हूँ और बेसिक बताने के लिए यूट्यूब नहीं होता है, आपका ऑफलाइन क्लास होता है। उतना बताऊँगा आप बोर होकर भाग जाओगे, क्योंकि क्लास में तो आप बैठोगे लेकिन यहाँ पर तो वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए मैं भी अब थोड़ा थोड़ा यूट्यूब जैसा करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आप देखोगे नहीं, छोड़ के निकल जाते हो ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे। चलो ध्यान दो, करना क्या है। कहोगे ए सर कितना टाइम काम करता है। ए जो है 30 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है। बी जो है आपका 24 मिनट में पूरी टंकी को भरता है। सी जो है टंकी खाली करने वाला है, तो इसके लिए माइनस का साइन होगा। खाली करने वाले के लिए क्या हो साइन होगा, माइनस। और यहाँ प्लस मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहे हो मतलब प्लस ही लिख रहे हो, ध्यान देना। अब ये कह रहा है कि सी 12 मिनट में खाली करेगा। चलो अब ध्यान देते हैं। टाइम का एलसीएम जो होगा टोटल वर्क होगा, एलसीएम इक्वल्स टू TW टोटल वर्क। क्लियर है क्या यहाँ तक। टाइम का एलसीएम कितना आ जाएगा 120
आएगा क्या? 120 आ गया तो 30 से भाग दोगे तो 4 तिया 12, 4, 24 बचे 20 से 5, 12 से भाग दोगे तो 10, लेकिन ये 10 क्या आ जाएगा? निगेटिव। अब मुझे बताओ काम कितना हो रहा है, अब बताओ कि काम कितना हो रहा है, पॉजिटिव काम हो रहा है कि निगेटिव, यही बता देगा टंकी खाली होगा कि भरेगा। इस सबको जोड़ देना, कभी भी ऐसा प्रश्न रहे सबको जोड़ लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि काम भरने का होगा या खाली करने का। चलो ध्यान दो, तो 5, 4, 9 काम भरने का हो रहा है, 10 काम खाली करने का हो रहा है, तो खाली ही तो होगा। 9 लीटर भर रहे हो, 10 लीटर निकाल रहे हो, तो क्या होगा? काम खाली करने का होगा। तो खाली करने का काम होगा 1 लीटर पर मिनट पानी निकलेगा। टोटल पानी कितना है? टोटल पानी है 120 लीटर। ठीक है, टंकी की धारिता है, पानी नहीं है, टंकी की धारिता है 120 लीटर। अब कहोगे सर टंकी की धारिता 120 लीटर है, इससे भाग दे दे क्या इसमें? नहीं सर, अभी रुक जाओ, ध्यान लगाओ, अभी पानी उसमें थोड़ी भरा हुआ है, टंकी खाली भी तो हो सकता है, अभी तो कंप्लीट टंकी की धारिता 120 लीटर है। अब टंकी भरा हुआ कितना है उसी को ना खाली करोगे, ध्यान देना। अब इस सवाल में आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो चीज़ मैं पहले समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे बताऊंगा। ध्यान दो, ये पूरा जो नल है 120, ये जो पूरी टंकी है 120 लीटर की है, बात समझ रहे हो? अब ये कह रहा है कि 10 मिनट पहले दोनों भरने वाला खोला गया, तो भरने वाला खोलोगे तो टंकी तो भरेगा, तो 10 मिनट में टंकी भरेगा कितना? चलो यहां से ध्यान देते हैं, 10 मिनट में कितना भरेगा ये मुझे बता दो। कहोगे 5, 4, 9, 9 गुना 10, 90 लीटर पानी भरेगा। बात की गहराई को समझना, सवाल खत्म हो रहा है। 90 लीटर भरेगा, यानी कि 10 मिनट में 90 लीटर पानी भर चुका है। ये 90 लीटर पानी भर चुका है, भरा हुआ भाग है। ठीक है, 90 लीटर पानी हमने 10 मिनट में भर लिया। अब कहता है कि काम तो खाली करने का होगा 10 मिनट बाद। 10 मिनट तक भरने का काम हो रहा था तो हमने भरा, क्योंकि 120 लीटर का टंकी था, 10 मिनट भरने का काम हुआ, मैंने 90 लीटर भर दिया। यहां से आगे समझना, मैं देखो पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। चलो ध्यान दो, कहता है कि काम किसका हो रहा है? खाली करने का। तो काम खाली करने का हो रहा है, तो अब आप बताओ कि आप इस 90 को खाली करोगे या बचा हुआ 30 भाग खाली करोगे या 120 को खाली करोगे? 120 तो टंकी की धारिता है, तो अगर यही डिपेंड करेगा काम क्या होगा। ये कह रहा है कि खाली करने का काम होगा, तो जितना पानी भरा होगा उसी को खाली करोगे। खाली को क्या खाली करना? ये तो 30 लीटर बेचारा खुद ही खाली है, तो उसको खाली थोड़ी करोगे। आपका काम भरने का होता, तब इस खाली भाग को आप भर रहे होते, तब आंसर 30 आता। ध्यान दो, आंसर कहोगे 30 क्यों नहीं आया सर, आंसर 90 क्यों आया? आंसर 90 आएगा, वो मैं जान रहा हूँ। देखो हमें करना है खाली 90 लीटर, क्योंकि भरा हुआ भाग कितना 10 मिनट में 90 लीटर भरा है। अब उसी को अब खाली करेगा जब तीनों पाइप खुल जाएगा, तो 90 लीटर खाली करना है, और पर मिनट में 1 लीटर पानी बाहर जाता है, तो टाइम कितना लगेगा? 90 मिनट का। क्लियर है? अब कहोगे 30 आंसर कब होता? जब ये पॉजिटिव आ जाता, ये जो एक था वो पॉजिटिव एक आ रहा होता, तब अब काम क्या होगा? जितना भाग खाली है, जितना लीटर खाली है, इसको तब हमें भरना होता। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो क्या होता? 30/1, यानी 30 मिनट में टंकी भर जाता। ये भरने के केस में आंसर होगा, लेकिन खाली करने के केस में जितना आप भर दोगे उतने भाग को खाली करोगे। क्लियर है क्या सबका? तो आंसर हम लोग का क्या होगा? ध्यान दो, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको कह रहा है कि 1 लीटर पर मिनट वो क्या कर रहा है? खाली करने का काम होगा, तो किसको खाली करोगे? आपको समझ में आ गया होगा कि सर 90 लीटर को खाली कर देना है, तो 90 को खाली करने का समय ये खाली करेगा, 90 लीटर खाली करेगा, इसकी क्षमता से भाग दे दो, इसकी क्षमता से भाग दे देंगे यहाँ पे। खाली करने का समय, खाली करने का समय क्या हो जाएगा? 90/1 = 90 मिनट। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्त? आंसर। किन्हीं को दिक्कत है? समझ में आया? तो अगर ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में दे तो आपके दिमाग में एक चीज़ चलना चाहिए कि यदि खाली करना होगा तो जितना टंकी भरा होगा उसको खाली करेंगे, अगर भरना होगा तो जितना खाली होगा उसको भरेंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसे मिटाया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर सवाल आज की क्लास का 9वां सवाल।
चलो ध्यान देते हैं। नल ए एक पानी की टंकी को 25 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, जबकि सी उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। मैंने बोला था ना, जब स्टैंडर्ड सवाल लिखना होगा तो ये लैंग्वेज आएगा, तो ये स्टैंडर्ड सवाल हो गया। ध्यान देना, काम किसका होगा। सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि ए का टाइम क्या है। ए का टाइम आपका है 25 मिनट, बी का टाइम है 40 मिनट भरने का। ये दोनों भरने वाला है, पॉजिटिव लिख दिया। अब ये जो सी है वो खाली करने वाला है, निगेटिव लिख दो। सी क्या है, खाली करने वाला, तो इसे निगेटिव में लिखोगे 30 मिनट में खाली करता है। चलो अब ध्यान देते हैं, एलसीएम ले लो, TW टोटल वर्क। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इस दोनों का पहले मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है 120 आएगा। अब हमें 25 और इसका एलसीएम लेना है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 5 एक बार इसमें आएगा, 1 0 है, 5 एक बार आएगा, तो 5 एक बार आएगा और 5 यहाँ पे 2 बार है, यानी 5 से गुना कर दो। 5 से गुना करोगे 12 25 60 यानी 600। देखो आप अपने अनुसार एलसीएम लेना 600, क्योंकि ये एलसीएम की क्लास नहीं कि मैं आपको एलसीएम सिखाऊं, ठीक है। आप एलसीएम खुद से करो। तो ये आपका कितना आ गया, 600, यानी 600 लीटर पानी भरने का काम हमें करना है। अगर भरना होगा तो खाली करना इसमें तो पूछेगा नहीं, क्योंकि पानी भरा हुआ है नहीं, तो इसमें खाली करने का तो केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही जान रहे हो कि टंकी पूरी की पूरी खाली है। क्योंकि उसमें ये थोड़ी कह रहा है कि टंकी 10 लीटर भरी है, टंकी 20 लीटर भरी है, टंकी 100 लीटर भरी है, ऐसा प्रश्न में कहीं नहीं दिया है और ना ही किसी से पहले काम वो करवाया है। तो टंकी पूरी की पूरी खाली है, इसका मतलब टंकी भरने का ही काम होगा। देखो रिजल्ट भी टंकी भरने का ही आएगा। 25 से इसमें भाग दोगे, 25 चौका 100, डबल 0 कटेगा तो 4 4 6 चौका 24, 4 आ जाएगा। इससे भाग दोगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 15 चौका 60। ओह सॉरी, ये गलत मैंने लिख दिया है क्या, 40 आएगा, 1 मिनट। 25 चौका 100, 6 चौका 24 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, 40 1 0 से 1 0 खत्म, 15 चौका 60 आ जाएगा कितना, 15। चलो 30 से देंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 60, 20 तिया 60, 20। लेकिन ये क्या होगा, निगेटिव। क्लियर है क्या। अब चलो काम क्या होगा, कहोगे ये 20 निगेटिव 24 पॉजिटिव, तो बचेगा 4 पॉजिटिव और 15 पॉजिटिव। 15 4 कितना हो जाएगा, 19 आएगा पॉजिटिव। यानी काम किसका होगा दोस्त, भरने का होगा। क्या अब तीनों मिलकर कितने देर में भरेगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या, तीनों मिलकर कितने देर में भरेगा। तो कहोगे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी इफिशिएंसी से क्या करना होगा, भाग करना होगा। 600 बटा 19 भाग कर दो, कितना आएगा, 19 तिया 57, बच गया कितना, 30। तो 19 से कम 19, बचेगा कितना, 11। अब तो भागा लगेगा नहीं, तो 11 बटा 19, 31 पूर्णांक 11 बटा 19 क्या लगेगा, घंटा मिनट सेकेंड। क्वेश्चन देख लो क्या दिया है डाटा में, घंटा मिनट सेकेंड मिनट दिया है। चलो मिनट, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिटाया जाए इसे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया है और 11 भी बता दिया है, क्योंकि वो पिछले टाइप का ही सवाल था, इसीलिए मैं वहीं पे वो क्वेश्चन करवा दिया आपको 10 और 11। इसलिए आज की क्लास में अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देना, एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरी हुई है, पहले से ही भरा है 3/4 पहले से ही भरी हुई है, तो दोनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। अब देखो पहले से भरा हुआ दिया हुआ है ना, तभी खाली करने का केस आएगा। खाली करने का केस तभी आ सकता है जब पहले से टंकी में पानी पर्याप्त हो। अगर टंकी में पानी ना हो और वो खाली करने बोलेगा तो डाटा क्वेश्चन बनाने लायक है ही नहीं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनसफिशिएंट है। क्लियर है क्या सबका। चलो ध्यान दो अब इस सवाल पे। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है आपका
ए जो है आपका काम कर रहा है 12 मिनट में, ठीक है, और बी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है 8 मिनट में। अब काम होगा किसका, ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, काम खाली करने का होगा, क्योंकि इसका टाइम कम है। जिसका टाइम कम होगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। चलो ऐसे मैं देख लेता हूँ, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ये क्या हो जाएगा LCM इक्वल्स टू TW टोटल वर्क। क्लियर है क्या सबका? चलो 12 दूना 24, ये 2 लीटर भरता है, पॉजिटिव काम 2 लीटर का करता है, और ये निगेटिव करेगा 8 तिरिक 24, 3 लीटर ये निगेटिव काम करेगा। ये कहता है 2 लीटर भरता है, ये 3 लीटर खाली कर देता है पर मिनट। ये 2 लीटर भर रहा है और ये पर मिनट 3 लीटर खाली कर रहा है, तो काम क्या होगा, खाली करने का, निगेटिव काम होगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब आपको ये कह रहा है क्या कि टंकी जो है 3/4 भरी हुई है, पहले से ही भरा हुआ है, तभी तो खाली करने का काम होगा ना। पूरा टंकी कितने लीटर का, टंकी की धारिता है 24 लीटर, लेकिन भरा हुआ टंकी कितना है, तो भरा हुआ टंकी 3/4। ये क्या है, भरा हुआ भाग, भरा हुआ कितना है 3/4। इससे इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटोगे 6 चौका 24, 6 तिरिक 18 लीटर पानी भरा हुआ है। तो 18 लीटर पानी को अब खाली करेगा कौन, दोनों मिलकर। तो कितना क्षमता हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो क्षमता हो जाएगा -1। तो इसमें भाग दे दोगे तो यहाँ पे लिख दो खाली करने का समय, खाली करने का समय कितना हो जाएगा 18/1 इक्वल्स टू 18 मिनट, घंटा, सेकेंड जो भी होगा आप लिख दो, मिनट है तो लिख दो 18 मिनट। ये हम लोगों का क्या होगा आंसर। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त मेथड है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिटा दो क्या? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक तो बनता है यार, लाइक करो और कमेंट जरूर करना। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आता होगा वो बताओगे तभी तो मैं जानूंगा, क्योंकि मैं क्लास में तो हूँ नहीं। क्लास में होता हूँ तो आप जो भी पूछते हो उसका रिप्लाई जस्ट मिलता है। यहाँ पे कम से कम मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। इस चैनल पर बस पढ़ाई की बातें होती, ज़्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे करने भी नहीं आता है। क्लास में रहोगे ज़्यादा करूँगा, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है। चलो देख लेते हैं। 2 नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भरते हैं। यदि उनको क्रमशः 1-1 मिनट के लिए खोला जाए और शुरुआत ए से की जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। कहता है टंकी भरने का टाइम क्या होगा। तो देखो ये अल्टरनेट वाला सवाल है, तो अल्टरनेट वाला सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में करवाया है, और देखो अल्टरनेट वाला सवाल 1-2 मैं इसमें भी करवाऊंगा जो कि हार्ड लेवल का होगा। ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि दोनों भरने वाला है, तो टाइम एंड वर्क जैसा ही ट्रीट करोगे इसके साथ ये बन जाएगा। तो आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन इस टाइप का जो होता है वो हार्ड कब हो जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। जब भरने वाला और खाली करने वाला दोनों हो और फिर अल्टरनेट का सवाल हो तो वो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। उसे किस मेथड से बनाओगे, जैसे आप बंदर वाला सवाल बनाते होगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है, तो वैसा इसे बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी वैसा सवाल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जब वैसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो ध्यान दो क्वेश्चन पे। कहता है ए जो है कंप्लीट वर्क करता है 6 मिनट में और बी जो है कंप्लीट वर्क करता है 7 मिनट में। दोनों भरने वाला है, दोनों पॉजिटिव, और दोनों भरने वाला है तो टेंशन है नहीं। दोनों का एलसीएम 42। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलो अब ध्यान दो, 6 से भाग दिया तो भागफल आ जाएगा 7, 7 से भाग दिया भागफल आ जाएगा 6, 7 6 13। लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्टरनेट का सवाल है। तो अल्टरनेट का सवाल है तो सबसे पहले हमें ऑर्डर तैयार करना होगा। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे काम करता है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, इसी प्रकार प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो एक राउंड कब कंप्लीट होता है, इतने दिन। कितने दिन लगते हैं, 2 दिन। 2 दिन नहीं लिखो अभी, 2 घंटा मिनट जो भी है, घंटा बोल रहा है या मिनट बोल रहा है दोस्त, मिनट बोल रहा है। तो 2 मिनट में, 2 मिनट कहता है 2 मिनट में काम कितना होगा। ए आएगा तो कितना काम करेगा, ए आएगा तो 7 काम करेगा, बी आएगा तो 6 काम करेगा। तो 7 6 कितना काम हो जाएगा, 13 काम।
13 लीटर पानी भरता है। टोटल पानी कितना है 42 लीटर। भर कितना दिया 2 मिनट में 13 लीटर। अब सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान देना, करना क्या है आगे समझो। पहले मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट बनाना सिखा दूंगा। चलो ध्यान दो, सबसे पहले बेसिक समझो। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो, कहता है पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी टाइप से काम होता रहेगा। तो अब देखो, कहता है कि 2-2 मिनट का कितना राउंड ये लगा सकता है। 2-2 मिनट का यानी एक एक बार, प्रत्येक राउंड कितनी बार कंप्लीट होगी, एक एक राउंड कितनी बार कंप्लीट होगा, ये अब हमें पता करना है। चलो ध्यान देते हैं। तो कहता है 13 लीटर पानी भरता है तो टाइम लेता है 2 मिनट का। 2 मिनट का टाइम लेता है। तो अब आप यहाँ से समझ लो, बस क्वेश्चन खत्म है, बस यहीं पे सोचना है। आपसे मैं ये पूछूं कि 13 में कितना से गुना करो कि 42 आ जाए। कहोगे सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसमें 13 में गुना कर दिया जाए तो 42 आ जाए। तो तब मैं आपसे फिर से एक सवाल करूंगा कि ऐसे नंबर से गुना कर दो जो 13 में ऐसे नंबर से गुना कर दो जो 42 के नज़दीक आ जाए। कहोगे हाँ ये नंबर सर मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा? तो कहोगे सर 13 में गुना कर लेंगे, 13 तिया 39, 3 से, तो 3 से इधर भी गुना कर लो। 13 तिया 39 लीटर पानी भर दोगे कितना मिनट में? 6 मिनट में। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब जो रेस्ट काम बचेगा ए बी बारी बारी से करेगा। अब जो रेस्ट काम बच जाएगा वो ए बी बारी बारी से करेगा। अगर ए से बचेगा तब बी करेगा, ए से नहीं बचेगा तो बी को करने की ज़रूरत नहीं है। अब कहोगे सर ए करेगा, तो ए कितना ए करेगा तो काम बचा कितना है? काम बचा है आपका 3 काम बचा है, लेकिन वो 7 काम कर देता है, तब तो बी के पास काम जाएगा नहीं। तो कहोगे सर 3 लीटर पानी भरने हैं और जितना भरना है उसे ऊपर लिख दो और जितना भरता है 1 मिनट में उसे बट्टा में लिख दो। क्लियर है? इतना मिनट का समय लगेगा। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बेसिक में कर देता हूँ। कहता है 7 लीटर भरने में टाइम कितना लगता है? 1 मिनट का। 7 लीटर भरता है 1 मिनट में ना, तो कहता है 3 लीटर भरेगा। तो कहोगे कितना? 1/7 गुना 3। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया कि जितना भरना होगा ऊपर और जितना भरता है वो बट्टा में। क्लियर है क्या सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो ध्यान दो, सवाल ख़त्म हो रहा है। सबको जोड़ा कितना आ गया? 42 आ गया क्या? 42 लीटर पानी भरने का टाइम कितना हो जाएगा? 6.3/7 मिनट। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। सबका क्लियर है? सबको समझ में आया? चलो अब हम लोग डायरेक्ट इसे समझते हैं कैसे होगा। मिटा दूँ? आपको समझाना था इसलिए इतना लंबा खींचा मैंने। अब देखो डायरेक्ट आपको कह रहा है ए आएगा बी आएगा, एक बार हाजिरी बन जाएगा। ए आया बी आया, हाजिरी बन गया, यानी 2 दिन में कितना काम होगा? तो कहोगे 7 और 6 13 काम। 13 काम के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 दिन का। 2 मिनट लिख दो। मैं बार बार दिन बोल रहा हूँ, टाइम एंड वर्क की आदत पड़ गई है। तो कहता है 13 लीटर के लिए कितना? 2 मिनट का टाइम लगता है। आपको भरना कितना है? 39। 13 में कितना से गुना करें कि 42 हो जाए? कहोगे नहीं होगा सर, 3 से गुना कर लेते हैं 39। 13 तिया 39, इधर 3 दूना 6। अब काम कितना बच गया? 3 काम करवाने हैं। तो इतने काम में 3 काम और प्लस कर दो। 3 काम प्लस कर दिया तो इधर क्या करोगे? कहोगे इतने काम में सर प्लस कर देंगे 3/7। आंसर कितना आ जाएगा? 6.3/7। ये मौखिक कर लोगे आप। अगर एग्जाम में जाओगे तो ये मौखिक हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब। बिना प्रैक्टिस के मौखिक नहीं हो सकता। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये ऐसा सवाल होगा। आपको समझ में आया होगा। चलो मिटाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज की क्लास का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देना। किसी हौज में 3 नल ए, बी और सी लगे हुए हैं जो इसे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट एवं 60 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। पहले नल सी को खोल दिया जाता है, इसके 5 मिनट बाद नल बी को खोल दिया जाता है, पुनः 9 मिनट बाद नल ए को खोल दिया जाता है। बताओ हौज पूर्णतः कितने मिनट में भर जाएगा? देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। ऐसा सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में भी आपको करवाया है और यहाँ भी मैं करवा रहा हूँ, और यहाँ पे सभी भरने वाले हैं, तब तो आपको ज़्यादा टेंशन होगा नहीं। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम मेथड से इस सवाल को देखना है, और लास्ट में मैं बेसिक कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये अंतिम सवाल है। ध्यान देना। ए कंप्लीट काम कितने देर में करता है? ए का टाइम लिख लो 20 मिनट,
बी का टाइम लिख दो 30 मिनट, सी का टाइम लिख दो 60 मिनट। लेकिन ये क्या करता है, ये भी भरने वाला है, यहाँ पर निकालने वाला नहीं है। चलो ध्यान देते हैं। टाइम का एलसीएम टोटल वर्क, एलसीएम इक्वल्स टू TW टोटल वर्क। क्लियर है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या आएगा 60। चलो ध्यान देना, 60 लीटर पानी आपको क्या करने हैं, भरने हैं। अब यहाँ से समझना बात को, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। टोटल काम कितना होगा, 3 2 5 1 6, तीनों मिल जाएगा तो 6 काम होगा। अब क्वेश्चन की गहराई को समझना। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले फिगर बनाने की शुरुआत कर दो, फिगर बनाना शुरू करो। फिगर बनाने अगर आपको आ गया, सवाल खुद ही बन जाएगा। कहता है काम किसने स्टार्ट किया, इधर मैं फिगर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूँ। ये सवाल काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा और आप पूरा ध्यानपूर्वक समझना। कहता है काम सी स्टार्ट करता है, सी ने स्टार्ट कर दिया। कहता है 5 मिनट बाद कौन आ जाता है, 5 मिनट के बाद आपका बी आता है, बी लैंड कर जाता है यहाँ पे 5 मिनट बाद। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। बी आ गया तो आगे काम कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा क्या। अब कहता है कि 9 मिनट के बाद कौन लैंड करता है, ए लैंड कर जाता है यहाँ पे। अब आगे काम कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब ये पूछ रहा है हमसे सवाल कि पूरा काम कितने दिन में होगा, कंप्लीट काम का टाइम पूछ रहा है। ये मान लो कि डी दिन में कंप्लीट काम होगा। क्लियर है सबका, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका सबसे पहले डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चा जिसको डायरेक्ट कहीं आता होगा, गलती से कहीं सीख लिया होगा, तो वो कहेगा ये सर तो बहुत लंबा बता रहे हैं, वीडियो छोड़ के निकल लेगा। चलो मैं पहले डायरेक्ट ही समझा देता हूँ, और वो डायरेक्ट जो मैं समझाऊंगा आपको कंप्लीट समझ में आएगा, बस ध्यान देना। आपको कह रहा है कि टोटल टाइम क्या होगा, ये आपसे पूछा, तो आपके दिमाग में जस्ट क्लिक करेगा सर सी जितना देर काम किया होगा वो टोटल टाइम होगा, क्योंकि सी पूरे काम में साथ दे रहा है, तो इसका मतलब सी का जो टाइम होगा वही टोटल टाइम होगा। लेकिन मैं कहूँगा दोस्त, सी का टाइम तो निकल ही नहीं पाएगा। ये कितने दिन बाद लैंड करता है, 9 दिन बाद। ये मैं लिखना भूल गया था, चलो देख लो। अब आप यहाँ से समझो, तो आप कहोगे सर ए का टाइम, सी का टाइम तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी का यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा। इसका निकालने के लिए इसको डी मानना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे, आएगा, वैसे भी आएगा। लेकिन सी का डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको एक तरीका समझाने वाला हूँ जिससे कि इसका आंसर डायरेक्ट आएगा। देखो क्या करेंगे, मान लो कि ये यहाँ लैंड कर रहा है, मैं सबकी लैंडिंग यही करवा देता हूँ, सबको काम शुरू से ही करवा दो। तो अगर सब शुरू से काम करेगा तो ये जो है 9 दिन एक्स्ट्रा, ए को 9 दिन एक्स्ट्रा काम करना होगा। ए को 9 दिन के लिए प्लस कर दो, प्लस चार्ज दे दो। ए को 9 दिन एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 9 दिन बाद आता है, तो इसको 9 दिन और काम करवा देते हैं। 9 दिन बाद आता है तो 9 दिन और काम इससे करवा दो। क्लियर है क्या, 9 दिन और काम करवा दिया, यानी कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम करता है। क्लियर है सबका, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन अब यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है, सी भी यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है और ए भी यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है। सबका क्लियर है, चलो ध्यान देते हैं अब आगे। अब मैं आपसे कहूँ कि सर अब तो बचा है सिर्फ बी अकेला बेचारा, उसको भी पूरा दिन काम करवा देते हैं। बी अगर पूरा दिन काम करेगा तो बी को कितना दिन के लिए प्लस करोगे, बी को आप 5 दिन के लिए प्लस करोगे। बी को 5 दिन के लिए प्लस चार्ज दे दोगे, तो एक्स्ट्रा काम कितने होंगे, काम करने थे हमें 60, अब काम बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ेगा, ये बढ़ा देगा आपका काम कितना, 9 दिन आया है तो 9 दिन नहीं 9 मिनट होगा, तो मिनट ही लिख देता हूँ मैं, 9 मिनट आया है। मिनट होगा, घंटा होगा, जो होगा आप देख लेना। अब मैं क्वेश्चन देख नहीं रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है मिनट था, तो मिनट से मैं सवाल कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो 9 मिनट में 9 × 27 लीटर भर देगा क्या। अब आगे देखना, अब बी कर रहा है आपका 5 दिन, तो 5 दिन नहीं 5 मिनट कर रहा है। 5 मिनट में कितना करेगा, 5 दूनी 10 लीटर भर देगा। यानी कंप्लीट काम अब जो होगा वो किसका होगा, कहोगे यहाँ से यहाँ तक ए ने भी किया, यहाँ से यहाँ तक बी ने भी किया, यहाँ से यहाँ तक सी ने भी किया, तो काम कितना करेगा। अब काम अगर इस तीनों को मिलकर करना होगा तो अब काम कितना होगा, अब ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क,
क्या हो जाएगा, अब a प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा, सबको जोड़ लो तो 7, 6 2 8 और 1 9, 97 काम किससे करवाना है, सी से, सी की क्षमता, सॉरी सी से नहीं, ए बी सी से करवाना है, ए बी सी की क्षमता से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाग देते हैं, 6 एकम 6, क्लियर है क्या। अब बचेगा कितना, 6 3 9 3 37, 6 के 36, बच गया कितना, 1/6 मिनट। ये हम लोगों का आंसर होगा डायरेक्ट, किन्हीं को कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक तरीका और मैं समझा देता हूँ, इसे मिटाऊँ क्या, यहाँ से मिटा के मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि उधर एक तरीका मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे लिख दिया 16.1/6 मिनट, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। एक तरीका और समझा देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चा सोचेगा एक ही तरीका में सर ने छोड़ दिया। चलो एक तरीका और समझाता हूँ, ये सब मिटा दो, अब इसकी ज़रूरत अब नहीं है हमें। चलो अब यहाँ से एक चीज़ बताओ, ये 5 मिनट काम कर रहा है, यहाँ पे 5 मिनट का समय है, तो यहाँ पे कितना मिनट का समय होगा, जबकि ये कंप्लीट समय 9 मिनट का है, क्योंकि ये 4 मिनट का समय ले रहा होगा। क्लियर है क्या। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि यहाँ का टाइम क्या होगा, तो कहोगे सर D-9 होगा। कहोगे कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से यहां तक का टाइम क्या है, 9 मिनट, और कंप्लीट टाइम कितना है, D मिनट। तो D में से 9 मिनट अगर घटा लोगे तो D-9 मिनट आएगा क्या टाइम। अब चलो कहोगे इसकी एफिशिएंसी कितनी है सर, C की एफिशिएंसी है 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी दोनों मिल जाएगा तो 2 और 1 3 एफिशिएंसी है इसकी, और इस तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अब चलो ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 1, 5 गुना 1 यानी 5 काम यहाँ पे हो रहा है, प्लस आगे चलो, अब कहता है 4 तिया 12 काम यहाँ हो रहा है, प्लस अब आगे चलो, यहाँ पे काम कितने होंगे आपको पता चल जाएगा। देखो 6 से गुना करोगे 6D माइनस 9 छका 54 बराबर कितना हो जाएगा, 60। यहां तक सबका क्लियर है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब ध्यान दो, ये क्या है, 12 5 17, 17 इसमें से आके घट जाएगा, 12 5 17 इसमें आके घट जाएगा, तो कितना बचेगा, कहोगे 6D, तो माइनस में बच जाएगा, 17 पॉजिटिव है और 54 क्या है, निगेटिव, 17 घटाओगे तो बचेगा 37, ठीक है, इक्वल टू 60। अब ये 37 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 6D बराबर कितना आएगा, 97, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 97/6। क्लियर है क्या सबका। रिजल्ट क्या देगा, 16.1/6 मिनट। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये भी मेथड समझ में आया होगा। मैं यहाँ से 1-2 तरीके और समझा सकता हूँ, लेकिन टाइम जो होता है बहुत कम होता है, ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो आप बोर होने लगोगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।